हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी पोस्टफिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एक हमारे पास ये एक पोस्टफिक एक्सप्रेशन है जिसमें 6, 3, 2, 4 प्लस देन माइनस देन मल्टीप्लिकेशन है। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू कुछ चीज़ें हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ पोस्टफिक एक्सप्रेशन। देखिए, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ पे जो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं एंड ऑपरेंड्स क्या हैं, जो भी वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक जैसे 6, 3, 2, 4 ए बी, ठीक है। पोस्टफिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कोई ऑपरेटर, ठीक है, वो किसी ऑपरेंड के बाद हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोस्टफिक एक्सप्रेशन। अब इसी से रिलेटेड होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जब कोई ऑपरेटर, ठीक है, प्री मतलब पहले हो किसी ऑपरेंड से। आई होप दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमें कोई पोस्टफिक एक्सप्रेशन दी जाए तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेसिक तरीका होता है, हम इसमें स्टैक यूज़ करते हैं। अब स्टैक यूज़ करने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ स्टैक। देखो, बहुत चीज़ें इसमें हैं बट अगर ब्रीफली समझें तो स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है, ये एक स्टैक मेमोरी बनी है। जो 1 है ये सबसे पहले जाएगा फर्स्ट नंबर, यहाँ मतलब यहाँ पे जाएगा, देन जाएगा 2, ठीक है, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब लेट सपोज मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो सबसे पहले 2 वाला जाएगा, जो लास्ट हमारा लास्ट जो इन हुआ था, ठीक है, वही सबसे पहले हम फर्स्ट आउट करेंगे इसमें, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हमने इन किया वही फर्स्ट आउट होगा। आई होप थोड़ा सा स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। मैंने ये चीज़ें आपको बेसिक्स इसलिए समझा सो दैट आपको एक क्वेश्चन समझ में आए। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी इंटरव्यू राउंड, ठीक है। उसमें वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ 6, 3, 2, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, इस स्टैक मेमोरी में डालना स्टार्ट करेंगे। जो 6 है वो सबसे पहले यहाँ पे जाके इनपुट हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 3 भी यहाँ पे इनपुट हो गया। देन आएगा 2, हमने 2 भी इनपुट कर दिया, ठीक है। अब आएगा 4, ठीक है, 4 आ गया। अब हमें एक रूल ये समझना है, जब भी हमारे पास कोई ऑपरेटर आए उसको स्टैक मेमोरी में नहीं डालना है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, जो लास्ट हमारे जो इनपुट्स थे, ठीक है, उनके बीच में वो जो ऑपरेटर है उसका ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन होगा कैसे, वो होगा बी के साथ होगा, मतलब पहले बी प्लस ए होगा। ध्यान रखना ये बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि बी प्लस ए होता है। दूसरा याद रखना कि कोई भी ऑपरेटर, ठीक है, वो ऑपरेटर स्टैक में नहीं आएगा, ठीक है। बी प्लस ए मीन्स कि अब हमारा होगा क्या, वो होगा 2 + 4, ठीक है, दैट इज 6। अब हमारा 6 कहाँ पे आएगा, इन दोनों की जगह पे 6 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 6 पहले से है, यहाँ का 3 पहले से है, और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये हमारा 6 तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर लाएंगे, दैट इज माइनस। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में। अब ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना कि हम 6 - 3 कर देते हैं, 6 - 3, दैट इज रॉन्ग। ये होगा 3 - 6, ध्यान रखना, b - a होता है, ठीक है। तो 3 - 6 = -3। तो अब हमारे नेक्स्ट मेमोरी में क्या आएगा, देखो यहाँ से 6 तो आ ही गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो ऑपरेशन हमने किया माइनस की हेल्प से, यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखो, जो लास्ट हमारा इनपुट हो रहा था वो है मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही बताया था कि वो स्टैक मेमोरी में नहीं आएगा, वो क्या बाहरी ऑपरेटर जो है वो यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो 6 × -3,
ध्यान रखना b मल्टीप्लाई बाय a होगा, ये ध्यान रखना। नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -18 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप थोड़ी चीज़ें क्लियर ही होंगी। एंड मैंने ट्राई किया कि कोई अगर स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए बेसिक से। अब आपके लिए एक होमवर्क है, दैट इज़ 2 4 6 13 माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका आप सॉल्यूशन बताइए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आप इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या पर्सनली DM भी कर सकते हो।